नमस्कार दोस्तों, वीआरबी सहारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में। तो सबसे पहले यूनेस्को को देख लेते हैं। ठीक है, यूनेस्को होता क्या है? तो यूनेस्को जो है, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कार्य संगठन। क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। क्या है? एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन, ठीक है, 16 नवंबर 1945 को हुआ था, जबकि भारत 1946 में इसका सदस्य बना। यूनेस्को की वर्तमान में महानिदेशक जो हैं, उन्हें कहा जाता है आंद्रे अजोले, उनका नाम है। ठीक है, तो यूनेस्को के जो वर्तमान महानिदेशक हैं, उन्हें आंद्रे अजोले के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं भारत के विश्व विरासत स्थल। तो भारत के जो विश्व विरासत स्थल है, वर्तमान में भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 40 विश्व विरासत स्थल हैं। ठीक है, तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो 32 जो हमारे हैं, वो सांस्कृतिक क्षेत्र में है, 7 जो है प्राकृतिक क्षेत्र में है, और एक जो है मिश्रित स्थलों में शामिल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 1983 में जो भारत के विश्व विरासत स्थल में शामिल है, 1983 में शामिल जो हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अजंता की जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, आगरा का किला है, ताजमहल है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है, आगरा का किला जो है उत्तर प्रदेश में है, और ताजमहल जो हमारा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो सबसे पहले अजंता की गुफाएं देखते हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणा में भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला को ओतप्रोत है, जो मानवीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान और अनमोल समय को दर्शाती है। ये गुफाएं महाराष्ट्र और औरंगाबाद में हैं। कहाँ है भाई? महाराष्ट्र और औरंगाबाद में। यहाँ आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र और औरंगाबाद में हैं। और टोटल इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? टोटल 29 गुफाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एलोरा की गुफाएं। जो एलोरा की गुफाएं हैं, तो एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प है, स्थापत्य कला का सार है। ठीक है, जो यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? टोटल 34 गुफाएं हैं, जो असल में एक ऊर्ध्वाधर खड़ी चलाद्री पर्वत का एक फलक है। इसमें जो है हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं। ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं। कितनी बौद्ध गुफाएं हैं? 12 गुफाएं हैं, जो 1 से कितनी है? 12 तक हैं। ठीक है, और जो इसमें आप देखते होंगे 17 हिंदू गुफाएं हैं। कितनी? 17 हिंदू गुफाएं हैं, जो 13 से 29 तक हैं। 13 से 29 तक हैं। और 5 जैन गुफाएं हैं। एलोरा में जैन गुफाएं कितनी हैं? 5 हैं, जो 30 से 34 तक की हैं। ठीक है, जैन गुफाएं टोटल 5 हैं और 30 से 34 तक हैं। तो ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं आगरा का किला। आगरा का किला भारत में आगरा शहर के एक ऐतिहासिक किला है। यह 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। आगरा किला एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं ताजमहल। जो ताजमहल है, ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यानी यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। ठीक है, क्या है? हाथी दांत सफेद संगमरमर का एक मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा, किसके द्वारा भाई? शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी, जिसका नाम था क्या? मुमताज महल की याद में बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 1984 में सूर्य मंदिर, उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है,
उसको शामिल किया गया यूनेस्को साइट में। और 1984 में महाबलीपुरम के स्मारक मंदिर को भी शामिल किया। तो सबसे पहले कोणार्क मंदिर को देखते हैं। आप देख सकते हैं चित्र कोणार्क मंदिर, जिसको सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे ध्यान दीजिए, इसे 1236 से 1264 ईसा पूर्व गंगवंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। जो आप देख रहे हैं सूर्य मंदिर उड़ीसा का, ये बहुत फेमस है, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, ये बहुत फेमस है। ठीक है, आगे देखते हैं महाबलीपुरम के स्मारक। कहाँ के? महाबलीपुरम के स्मारक। तो देखते हैं महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु का एक प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर अग्रणी स्थान रखता है। इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों को तराश कर किया गया। किसको तराश कर? चट्टानों को तराश कर किया गया। ठीक है, जो महाबलीपुरम मंदिर के स्मारक हैं उनका मुख्य रूप से चट्टानों को तराश कर किया गया उनका निर्माण। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों 1985 में आप देखे होंगे नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, तो इसमें देखिए सबसे पहले 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है। ठीक है, जो क्या करते हैं एक सिंह वाले गेड़ा के लिए बहुत पसंद होता है, ये फेमस है। तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आगे देखते हैं 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में है। यह उद्यान एक सींग वाला गैंडा यानी भारतीय गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, आप गैंडे को देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यही है आपका। ठीक, तो आगे देखते हैं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है। कहाँ है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य? तमिलनाडु में है। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उद्यान है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान को मानस वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, एक हाथी रिजर्व और असम में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। मानस जंगली भैंसों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली भैंसों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, जो सबसे बढ़िया पक्षियों के लिए माना जाता है, जो राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर, ठीक है, क्या है भाई? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी विहारों में से एक है। ठीक है, आगे देखते हैं 1986 में जो गोवा का चर्च गोवा में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। 1986 में ही हम्पी समूह के स्मारक जो कर्नाटक में है उनको शामिल किया गया यूनेस्को साइट में। खजुराहो के मंदिर को भी साइट शामिल किया गया यूनेस्को साइट में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोवा का चर्च। वर्ष 1594 से 1605 ईस्वी में बना बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस पुराने गोवा में स्थित है। यहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को रखा गया है। किनके अवशेषों को? सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को रखा गया है, जिस कारण यह पर्यटक होते हैं उनके बीच बेहद लोकप्रिय है। ठीक है, तो पर्यटकों के लिए यह बेहद लोकप्रिय है। पुराने गोवा में स्थित बाकी चर्चों की तरह ही यह चर्च भी यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ठीक, आगे देखते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यह प्राचीन सम्राट अकबर, कौन? प्राचीन सम्राट अकबर के शासन के लिए विशाल किलेबंदी के लिए जाना जाता है। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। मुगल और भारतीय स्टाइल में बने इस शहर के कई स्मारक और मंदिर हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम्पी समूह के स्मारक। हम्पी अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। जो विजयनगर साम्राज्य के हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने स्मारकों के लिए भी प्रसिद्ध है।
500 प्राचीन स्मारकों मंदिरों जो हैं, स्मारकों और इमारतों, मंदिरों और मनोरम खंडहरों से घिरा है। हम्पी इतिहास प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक आनंद है। ठीक है, देखते हैं बाहुबली में जो जिस तरह से दिखता है उसी तरह से बना है। आगे देखते हैं खजुराहो के मंदिर। कहाँ के मंदिर? खजुराहो के मंदिर को भी 1986 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर में। तो आगे देखते हैं खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिर देश के सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से एक है। चंदेल राजा, कौन सा राजा? चंदेल राजवंश द्वारा 1950 से 1050 ईस्वी के बीच स्मारकों के बीच हिंदू और जैन शामिल है। ठीक है, इसको कब बनाया गया? 1950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित स्मारकों में से इसमें कौन कौन से हैं? हिंदू और जैन शामिल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 1987 में एलिफेंटा की गुफाएं, महान चोल मंदिर। ठीक है, 1987 में एलिफेंटा की गुफाएं, 1987 में महान चोल मंदिर। जो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महान चोल मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। पट्टाकल के स्मारक कहाँ है? कर्नाटक में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो एलिफेंटा की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ हिंदू धर्म के कई अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। 60,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैली हुई एलिफेंटा गुफा में स्थित मंदिर पहाड़ियों को काट कर बनाए गए। क्या हुआ? पहाड़ियों को काट कर बनाए गए हैं। एलिफेंटा, ठीक है, एलिफेंटा गुफा में भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा है। कैसी त्रिमूर्ति? ठीक है, तो भगवान शिव की कैसी मूर्ति है? त्रिमूर्ति प्रतिमा, सबसे विशाल और पटकों में से मुख्य है। ठीक, आगे देखते हैं महान चोल मंदिर। महान चोल मंदिर, इसको देख लीजिए, ये महान चोल मंदिर है। तो जो महान चोल मंदिर है तमिलनाडु, दक्षिण भारत का महान चोल मंदिर दक्षिण भारत में चोल राज साम्राज्य और तमिल सभ्यता की वस्तुता और विचारधारा को विकास का अनोखा साक्ष्य है। यह द्रविड़ शैली के मंदिर, जिनकी विशेषता पिरामिड टावर के रूप में है, की वास्तुकला अवधारणा के शुद्ध रूप की उत्कृष्ट रचनात्मक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे देखते हैं पट्टाकल के स्मारक। कहाँ के? पट्टाकल के स्मारक कर्नाटक में पट्टदकल, यानी कि 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान बादामी के चालुक्य राजवंश, कौन से? चालुक्य राजवंश द्वारा बनाए गए बेसर शैली में, कौन सी शैली? बेसर शैली के मंदिरों में प्रसिद्ध हैं। कौन? पट्टाकल के स्मारक। आगे देखते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी 10,200 वर्ग किलोमीटर में है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला है। भारतीय सीमा के भीतर आने वाले वन का हिस्सा सुंदर राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। या पश्चिम बंगाल के हिस्से में है। किसके हिस्से में? पश्चिम बंगाल के हिस्से में है। आगे देखते हैं 1988 में। 1988 में आप देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो उत्तराखंड में है। और इसी में जो इसका विशालतम जो रूप है फूलों की घाटी जिसको कहते हैं, भी उत्तराखंड में है। इसको 2005 में, दोनों को एक ही में कहा जाता है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, 12 जनवरी 1987 को, 12 जनवरी 1987 को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क अस्तित्व में आया और 1992 में इसे विश्व धरोहर के रूप में पहचान मिली। वर्ष 2004 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित किया गया। देख सकते हैं आप ये, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, तो 1989 भारत के विश्व विरासत स्थल में 1989 में आप जानते हैं सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। तो सांची स्तूप एक बौद्ध परिसर है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची शहर के एक पहाड़ी की चोटी पर अपने महान स्तूप के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं ये बौद्ध स्तूप भी इसको कहा जाता है, सांची का बौद्ध स्तूप। ठीक है, 1989 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था।
और आगे देखते हैं 1993 में, ठीक है, 1993 भारत के विश्व विरासत स्थल में देखते हैं 1993 में भारत की पर्वतीय रेल, कौन सी रेल, पर्वतीय रेल, जो 1999 में दार्जिलिंग की रेल को लिया गया था और 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे को लिया गया था और 2008 में कालका शिमला रेलवे को लिया गया जो हिमाचल प्रदेश में है। दार्जिलिंग हिमालयी रेल, नीलगिरी पर्वतीय रेल और कालका शिमला रेल को सामूहिक रूप से भारत की पर्वतीय रेल के नाम से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। चौथा रेलवे माथेरान हिल रेल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहाड़ियों पे जाती हुई ट्रेन दिख रही है, ठीक। आगे देखते हैं 2002 महाबोधि मंदिर जो बिहार में है, ठीक है, महाबोधि मंदिर जो बिहार में है। महाबोधि मंदिर बोधगया नामक स्थान पर स्थित है। यह बोधगया में एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त किए थे। इस स्थान पर एक बोधि वृक्ष है जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और यह बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर को बनवाया गया था तथा 2002 में इसे क्या किया गया था? यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं 2003 भीमबेटका गुफाएं। कौन सी गुफाएं? भीमबेटका गुफाएं। भीमबेटका यानी इसी को भीमबेटका भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणीन आवास, कौन सा? पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा? आदिमानव द्वारा बनाए गए चित्रशैलियों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन, कौन सा? मानव जीवन के लिए प्राचीनतम चिन्ह है। ठीक है, भीमबेटका गुफाएं आप ये देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 2004 चंपानेर पावागढ़ पार्क। कौन सा पार्क? चंपानेर पावागढ़ पार्क जो कहाँ है? गुजरात में है। 2004 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और 2004 में ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है, जिसको वीटी टर्मिनल भी कहा जाता है, CSMT भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं पावागढ़ प्राचीन, जो पावागढ़ पार्क है उसके बारे में देखते हैं, चंपानेर का। ठीक है, पावागढ़ प्राचीन महाकाली मंदिर के विश्व प्रसिद्ध है जिसे हजारों तीर्थयात्रियों के स्थान खींचा है, ध्यान खींचा है। क्या खींचा है? हजारों तीर्थयात्रियों का ध्यान खींचा है। इस जगह में एक पुरातात्विक पार्क है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। पावागढ़ में घूमने के लिए अलग अलग जगहें हैं जो एक यादगार यात्रा अनुभव बनाती है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल देखते हैं भाई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आप ये देख सकते हैं इसको, ठीक है, एक रेलवे स्टेशन जिसको है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पूर्व में जिसे विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था एवं अपने लघु नाम यानी बीटी या CMST इसके नाम से CSMT से प्रचलित है, अधिक प्रचलित है। यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। आंकड़ों के अनुसार यह स्टेशन ताजमहल के बाद भारत का सर्वाधिक छायाचित्रित स्मारक है। ठीक है, ताजमहल के बाद दूसरा कौन सा है आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। ठीक, आगे देखते हैं 2007। दोस्तों PDF हम अपने टेलीग्राम पे VRV सहारा एजुकेशन पे डाल देते हैं जिससे आप आसानी से वहां ले सकते हैं। ठीक है, और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए रहते हैं, वहां से भी अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 2007 लाल किला जो दिल्ली में है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है यहाँ। तो मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किला, कौन से सम्राट? शाहजहां। तो शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी कहां से? शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। लाल किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण 1638 से 1648 के बीच 10 सालों में पूरा किया गया। इसका नाम लाल किला है क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। लाल किले पर शासन करने वाले अंतिम शासन जो रहे कौन? बहादुर शाह जफर रहे हैं। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर जो हैं
सबसे लास्ट शासक किस पे थे? लाल किला पे शासन करने वाले। ठीक है, आगे देखते हैं 2010। 2010 में जंतर मंतर, जो जयपुर के राजस्थान में है जंतर मंतर। तो जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में पूरा हुआ था। जयपुर के महाराजा जयसिंह ने करवाया था। कौन सा? जयपुर के राजा जयसिंह ने इस वेधशाला का निर्माण करवाया था। उन्होंने उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में इसी प्रकार के अन्य वेधशालाओं का भी क्या कराए थे? निर्माण कराए थे। ठीक है, जंतर मंतर आप देख सकते हैं। आगे चलिए, आप देखेंगे 2012 में पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि जगहों पे आप देख सकते हैं। पूरा मैप में आप सब यहाँ से लेकर देखिए, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सब शामिल है। ठीक, भारत के पश्चिमी तट पर अंदर अंदर लगभग 30 से 50 किलोमीटर तक समांतर फैले हुए इस पर्वत श्रृंखला में ये घाट केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को पार कर जाते हैं। इनको भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर में 2012 में। ठीक, अब 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले जो है उनको शामिल किया गया है। तो इसमें कितने? राजस्थान के 6 पहाड़ी किले, कितने? 6 पहाड़ी किले जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नंबर 1 चित्तौड़गढ़ का किला, आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का किला है। कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला देखिए दूसरे नंबर पे है। रणथंभौर का किला, ये देखिए रणथंभौर का किला है। और आप देख सकते हैं झालावाड़ का किला, जिसे गागरोन का किला कहा जाता है, ये देखिए कितना सुंदर सा है। जयपुर का किला जान ही गए हैं, जयपुर का किला ये है। जैसलमेर का किला, ये देखिए जैसलमेर का किला है। ठीक है, तो आगे देखते हैं 2014 में रानी का बाव जो होता है, रानी का बाव होता है, उसको क्या किया गया है? यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, गुजरात का जो है। और 2014 में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रानी की बाव। रानी की बाव देखिए, ठीक है, तो रानी की बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटण में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी, जो सीढ़ीदार कुआं होता है उसको बावड़ी कहते हैं। इस चित्र को जुलाई 2018 में, कब भाई? जुलाई 2018 में आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक है 100 के नोट पर चित्रित किया गया है। किस पे? 100 के नोट पर चित्रित किया गया है। तथा 22 जून 2014 को इसे कहाँ किया गया है? यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान। तो महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान को भी 2014 में ही शामिल किया गया यूनेस्को विश्व धरोहर में। तो आप देखते हैं महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान। तो महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, कौन से? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। विश्व विरासत समिति ने ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। यह उद्यान कुल्लू जिले के पश्चिमी भाग में स्थित है। 1984 में बनाए गए इस पार्क को 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। कब? 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। यह पार्क अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 25 से अधिक प्रकार के वन पाए जाते हैं और 800 अधिक प्रकार के पौधे और 180 से अधिक जो होती हैं प्रजातियों की क्या पाई जाती हैं? पक्षियां पाई जाती हैं। क्या? पक्षी पाई जाती हैं। 180 से अधिक प्रजातियों की वास करती हैं। चलिए आगे देखते हैं 2016 में। तो 2016 में नालंदा महाविहार जो बिहार में है, ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य जो है चंडीगढ़ में है। आगे देखते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। तो इनको शामिल किया गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो नालंदा महाविहार जो है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासन कुमार किसको जाता है? गुप्त शासक कुमार गुप्त को प्रथम को इसका जाता है, श्रेय जाता है। ठीक है, इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त, कौन? हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। ठीक है, गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक यानी कि वंशों में इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट जो हर्षवर्धन और पाल शासकों को भी संरक्षण मिला। आगे देखते हैं ली कार्बूसियस, कौन सा? ली कार्बूसियर की स्थापत्य कला। ली कार्बूसियर एक क्या होता था? स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार यानी डिजाइनर, चित्रकार, शहरी योजनाकार एवं लेखक थे, जिन्हें आधुनिक वास्तुकला के अग्रदूतों में से एक के रूप में देखा जाता है। यह कहाँ? चंडीगढ़ में स्थित है। जो ये बनाए हैं कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। देखिए, ये देखिए यहाँ पे स्थित है चंडीगढ़ में। आगे देखते हैं
2017 में अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद को भी 2017 में क्या किया गया, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो अहमदाबाद भारत का पहला शहर है, क्या है, भारत का पहला शहर है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनने का खिताब प्राप्त है। ठीक है, क्या हुआ है, अहमदाबाद भारत का पहला शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनने का खिताब प्राप्त है। 8 जुलाई 2017 को, कब भाई, 8 जुलाई 2017 को यूनेस्को में यह घोषणा की, यूनेस्को ने क्या की, यह घोषणा की, गुजरात के अहमदाबाद को न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के इतिहास में खास स्थान प्राप्त है। 15वीं शताब्दी के शायर उलबी सिराज ने अहमदाबाद को धरती के चेहरे पर एक खूबसूरत सा तिल, क्या कहें, एक खूबसूरत सा तिल कहा है। वहीं 17वीं शताब्दी के यूरोपियन यात्री जेमेली केरेरी, कौन, जेमेली केरेरी, जब यहाँ आए थे तो उन्होंने इसकी तुलना किससे की थी, वेनिस से की थी। ठीक है, अहमदाबाद की तुलना। आगे देखते हैं 2018 में विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल हैं, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ये देखिए, आप देख सकते हैं चित्र इनका, विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल की। तो मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल 19वीं सदी में विक्टोरियन नियो गोथिस, कौन, विक्टोरियन नियो गोथिस सार्वजनिक भवनों और 20वीं सदी के आर्ट डेको भवनों का एक संग्रह है जो भारत के महाराष्ट्र में मुंबई के फोर्ट इलाके में है। इमारतों का यह समूह 30 जून 2018 को मनामा यानी बहरीन में विश्व धरोहर समिति के, यानी कि जो उसमें समिति बैठी थी, तो 42वें सत्र के दौरान विश्व धरोहर स्थलों की सूची में क्या किया गया, इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं 2019 को, यानी जयपुर, जिसको आप लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो जयपुर शहर भारत के सबसे बड़े राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर को पिंक सिटी, क्या, पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहते हैं। इसको सबसे पहले स्टैनली रीड, कौन, स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 को जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। किसका, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं 2021। ठीक है, तो 2021 में देख लेते हैं भाई, सबसे रामप्पा मंदिर है, कौन मंदिर, रामप्पा मंदिर। 2021 में धोलावीरा को भी शामिल किया गया है। रामप्पा मंदिर महान जो काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट शिल्प कौशल और प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, रामप्पा मंदिर महान काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट शिल्प कौशल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। रामप्पा मंदिर को तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर यानी काकतीयों द्वारा निर्मित के रूप में भी जाना जाता है, जिसे यूनेस्को द्वारा, जिसे क्या हुआ, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में भी चुना गया है। रामप्पा मंदिर देखिए ये है, ठीक है, काकतीय राजवंशों द्वारा, ये तेलंगाना में है। ठीक, आगे देखते हैं धौलावीरम, जो 40वां विश्व धरोहर में शामिल हुआ है, धौलावीरा। तो धौलावीरा हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 यानी चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया। यह भारत की कैसी है, 40वां विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो आज हमारा ये यूनेस्को साइट सभी 40 को हम लोग कवर किए। धन्यवाद।